नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डिम्पल शर्मा और फर्स्ट इंडिया का खास शो विधानसभा लेकर आप पहुंचे हम सीकर की फतेहपुर विधानसभा सीट में। प्रदेश का वो हिस्सा जहां पर पारा सबसे ज्यादा उतरता चढ़ता यहीं पर है, लेकिन सियासी पारा कितना चढ़ेगा और कितना घटेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन बात कर ले फिलहाल की वर्तमान विधायक कांग्रेस से, और बीजेपी इस सीट को जीतने के जुगत में लगी है। लेकिन ये कह सकते हैं कि अब तक कांग्रेस यहाँ पर 6 बार जीत हासिल कर चुकी है और बीजेपी की तरफ से जो टिकट दावेदार है उनकी फहरिस्त बड़ी लंबी है। लेकिन चुनावी हकीकत क्या है, वो मुद्दे टटोलने के लिए फर्स्ट इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर आ गई है और ग्राउंड जीरो पर उन मुद्दों को भी जानेंगे। पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं, सवाल भी यहीं पर होंगे, जवाब भी यहीं पर होंगे। उन मुद्दों को भी जानेंगे जो जनता के हित में हुए, कितनों के वादे हुए और उन वादों पर कितनों ने उस पर सफल तरीके से उस पर काम पूरा किया, उसको भी जानेंगे। बिल्कुल, नमस्कार, मैं तृप्ति गौतम और फर्स्ट इंडिया का खास प्रोग्राम विधानसभा लेकर हर विधानसभा क्षेत्र में जाने का प्रयास हम कर रहे हैं। डिम्पल, आपने सही कहा, जिस विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद है वहां का पारा और सियासी पारा दोनों ही चढ़ता और गिरता रहता है। बात कर ले कांग्रेस की, जिन्होंने 6 बार यहां से जीत हासिल किया है, या बात करें भाजपा की जो अब तक यहां पर कामयाबी हासिल नहीं कर पाई है। 93 से अब तक के चुनावों में एक बार भी जीत भाजपा की नहीं हुई है, जबकि कह दे कि इसी बीच में एक बार यहां पर 2013 में निर्दलीय को भी मौका मिला। तो बात यहां पर शुरुआत भाजपा से ही करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि इस बार यहां पर जीत हासिल करना कितनी बड़ी चुनौती होगी, या क्या कुछ रणनीति और स्ट्रैटेजी भाजपा ने तैयार की हुई है। पहले तो आपके न्यूज़ के माध्यम से आपको धन्यवाद। यहाँ जीत अब की बार निश्चित है, कमल का फूल खिलेगा। और ये आप जो पूछ रहे हो, आपके सामने ये परिणाम है। वार्ड नंबर 23 का उपचुनाव था, ये अभी भी विजेता हुए हैं और आगे भी आने वाला जो चुनाव है ये भी निश्चित तौर से कमल का फूल खिलेगा यहाँ फतेहपुर में, और डबल इंजन की सरकार बनेगी, ये तय है अब की बार फतेहपुर में। चलिए, भाजपा यहाँ पर जीत हासिल करेगी और इस बार भाजपा ही यहाँ पर जीतेगी, ये कहना है भाजपा समर्थकों का। आपसे मैं अगर जानना चाहूँ तो यहाँ पर कांग्रेस का इतना कार्यकाल रहा, इतनी सारी योजनाएं कांग्रेस चला रही है, प्रचार प्रसार लगातार कर रही है, और फतेहपुर में तो गढ़ भी कहा जाता है कांग्रेस का। तो इनके कार्यकाल में क्या कुछ काम इन्होंने किए, या कोई ऐसा काम जो करने में असफल रहे? एमएलए ने कहा तो जरूर था वोट लेने से पहले कि काम होगा, लेकिन वो काम नहीं हुआ, ऐसा कोई काम बताइए। इस फतेहपुर शहर में जब एंट्री आपने जब किया है, और जब किसी मोहल्ले है और किसी भी वार्ड में आप निकल जाएं कि एक भी रोड हमारी सही नहीं है, या आप सही ढंग से बाइक भी नहीं चला सकते। दूसरी बात ये कहते हैं कि यहाँ गंदगी का अपार जो हम स्वच्छता अभियान जो चल रहा है, आज इतनी चारों तरफ गंदगी इतनी अपार ढंग से पड़ी है जो अभी तक हमारे नगर परिषद एमएलए महोदय ने इस चीज में नहीं किया है। सबसे बड़ा हमारे यहाँ का मुद्दा पानी निकासी का था, जो अभी तक जैसा का वैसा ही पड़ा है, और उसमें कहते हैं हमने 20 करोड़ रुपए सैंक्शन करवा दिए। 6 बार कांग्रेस यहाँ पर आई है, कोई मुद्दा भाजपा के पास होना ही नहीं चाहिए बोलने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भाजपा घेर रही। तो जरा कांग्रेस से पूछिए कि आखिर ऐसा क्यों है। देखिए, बिल्कुल तृप्ति, सही कहा आपने कि इन मुद्दों पर भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि देखिए 6 बार अब तक कांग्रेस यहाँ पर जीत चुकी है। इतनी बार जीतने के बाद भी विकास पर सवाल उठाना, तो उसका तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। 2 बात इन्होंने की, पानी की निकासी और सड़कों की बदहाली की जो बात करी, उसको लेकर जवाब। देखिए मैडम, सड़कों का जहाँ तक सवाल है, आज तक जो सड़कें नहीं बनी है पूरी विधानसभा क्षेत्र में, आज पूरा विधानसभा क्षेत्र पूरा सड़कों में जाल बिछा हुआ है। हर गांव, कोई ग्राम पंचायत ऐसी नहीं है जिसमें सड़कें नहीं है। मतलब सड़कों की बदहाली का मुद्दा तो कई बार उठ चुका है, कौन सा जाल बिछा हुआ है? पूरा विधानसभा क्षेत्र में जाल बिछा हुआ है सड़कों का। आप देखिए, वार्ड में जाइए, देखिए कहाँ कोई किसी सड़क में, गाँव में जाइए, सड़कें नहीं सही स्थिति में, एकदम कोई टूटी हुई नहीं। अब टूटने में बरसात में टूट जाती है, वो दोबारा रिपेयर हो जाती है, उसमें क्या बात है। पानी की निकासी का जो पानी का निकासी का चल रहा है, 18 करोड़ डैम बन रहा है 2-3 दिन में, अंतिम चरण में 2-3 दिन में, आज बरसात हो जाए उसका परीक्षण आज ही हो जाएगा। लेकिन इतना समय हो गया पानी की निकासी पर, अभी क्यों काम हो रहा है? अब तो चुनाव आने को है, पानी पहले से चल रहा है, पहले से काम चल रहा है, तो अब तक तो ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए था। पहले से चल रहा है ये का है, और अब जो स्वीकृति हुई है वो अब लास्ट स्टेज पे है, वो पूरा होने की पोजीशन में है। तो यहाँ कम से कम इसमें जो 945 करोड़ रुपए की एमएलए साहब ने स्वीकृति लाए हैं, और सभी जगह सभी शिक्षा स्वास्थ्य सब जगह अच्छा काम हो रहा है। आप ये मानते हैं कि कांग्रेस का इतना काम यहाँ पर हुआ है, विकास इतना हुआ है कि दोबारा से कांग्रेस आएगी? हाँ, बिल्कुल आएगी, यहाँ बिल्कुल आएगी। चलिए तृप्ति, इधर से कहना है कि दोनों तरफ की अलग अलग बातें हैं, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि यहाँ पर इतने विकास कार्य हुए हैं कि कांग्रेस यहाँ पर दोबारा से आएगी। लेकिन ये भी कहना चाहेंगे कि जो सड़कों का मुद्दा है, पानी की निकासी की बात जो ये कह रहे हैं, अगर यहाँ पर इतना विकास
विकास हुआ है तो फिर उसके बाद कोई मुद्दा ही नहीं उठता है कि भाजपा उस पर सवाल उठा पाए। लेकिन भाजपा से भी जरा पूछिए कि अगर कांग्रेस ने विकास नहीं किया और अगर अभी तक ये मुद्दे हैं जो अब तक वो गिनवा रहे हैं, उसके बाद भी जनता ने कांग्रेस का साथ क्यों दिया? 6 बार कांग्रेस कैसे जीती? भाजपा को जीत जाना चाहिए था 93 के बाद। तो बिल्कुल, ये जो दोनों बातें आपने कही डिंपल, दोनों ही सही है। पहली बात ये कि अगर भाजपा ये कहती है कि काम नहीं हुआ तो जनता को वो काम आखिर कहां से दिखा कि लगातार भरोसा कांग्रेस पर दिखा है। लेकिन बात दूसरी भी है, बात ये भी है कि कांग्रेस के पास इतना समय रहा, इतना अंतराल रहा कि उसमें सारे ही काम पूरे हो जाने चाहिए। तो भाजपा के पास आखिर वो मुद्दे क्यों हैं कि वो लगातार कांग्रेस को घेरी है? सड़कें, पानी, ये मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी कांग्रेस को क्यों घेरा जा रहा है? ये बात यहाँ पर जाने जिस आरोप को आपने अभी लगाया कि सड़कें जो है वो बहुत ही ज्यादा बदहाली की हालत में, उसको तो नकारती है कांग्रेस, कह रही है कि कोई खराब नहीं है सड़कें, सारा ही जो सड़कों का जाल है बहुत ही अच्छी तरीके से बिछा हुआ है। क्या कहेंगे? ग्रामीण अंचल में जितनी भी सड़कें बनी है, मेरे कांग्रेस के बंधुओं को पता होना चाहिए अटल बिहारी जी ने कौन सी योजना चलाई थी, प्रधानमंत्री सड़क ग्राम सड़क की योजना, उसके तहत बनी है, कहां से बना दी है। पिछले 20 साल से इनका राज रहा है कांग्रेस वालों का। इस शहर में फतेहपुर शहर है और हमारे एक रामगढ़ नगर पालिका है, दोनों शहर की गंदे पानी की ऐसी बदहाली व्यवस्था है। आप इस शहर में विचरण करके देखें। जब चुनाव का समय आता है तब ये कह देते हैं वो बना दिया, इतने करोड़ पास कर दिए, वो करोड़ पास कर दिया। जनता भोली भाली है, जरूर इनके बहकावे में आ जाती है, लेकिन इस बार नहीं आने वाली है। देखिए इसकी क्या सच्चाई है, क्योंकि भाजपा कहती है कि पानी की निकासी और सड़कें दोनों ही बदहाल है, कांग्रेस कहती है दोनों ही बढ़िया है। तो इसका जो सही जवाब है वो जनता ही देगी और जनता से पूछेंगे भी। लेकिन भाजपा से एक और सवाल मेरा ये भी है कि यहाँ पर भाजपा अब तक अपना खाता क्यों नहीं खोल पाई थी? 93 के बाद अब तक क्यों नहीं करा? मैम, भारतीय जनता पार्टी ने राज किया यहाँ पे, और खाता मतलब ये कांग्रेस ने तो 70 सालों के अंदर ये अपनी जड़ें ऐसे कुराज के अंदर जमाई के अपना राज कैसे कायम रह जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास का कार्य किया है वो लोगों को भूल नहीं सकते हैं। और एक बार बनवालाल जी भिंडा यहाँ से विधायक रहे हैं, उनके कार्यकाल में अच्छा कार्य हुआ है। जो विकास कार्य किया हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज तक यहाँ पर विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये कहना है यहाँ पर समर्थकों का। कांग्रेस लगातार कह रही है कि उन्होंने विकास कार्य किया। जरा मुझे वो काम गिनवा दीजिए जो कांग्रेस ने वादा किया था लेकिन उन पर वादा खिलाफी हुई और वो काम यहाँ पर नहीं हुआ, और यहाँ की जो आमजन है वो त्रस्त है कि ये काम, ये विकास कार्य इस जगह के लिए होना ही चाहिए, पर वो नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव के समय राहुल गांधी ने यहाँ आकर जनता से वादा किया था कि मैं किसानों का कर्ज माफ कर दूंगा 10 गिनती करके। लेकिन आज पूरे 5 साल बीत चुके हैं, फिर से चुनाव सामने आ गए हैं और उनका वादा हवा में चला गया है। एक भी किसान का 1 भी रुपया कर्ज माफ नहीं हुआ है। डिंपल, ऐसा लगता है जब हम ये सवाल सुनते हैं ना कर्ज माफी वाला, तो ऐसा लगता है कि रिवाइंड घूम रही है पिक्चर, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो भाजपा की ओर से हर विधानसभा क्षेत्र में उठाया जाता है। इसका जवाब कांग्रेस की ओर से मिलता भी है, लेकिन मैं चाहूंगी एक बार और आप इस पे जवाब जरा मांगिए कि कर्ज माफी वाला मुद्दा क्यों है भाजपा के पास में। हालांकि जवाब आपको भी पता है, हमें भी पता है क्या मिलेगा, लेकिन एक बार जरा पूछिए। और इसके अलावा जितने काम यहाँ पर कांग्रेस लगातार गिनवा रही है उसको लगातार भाजपा नकार रही है। तो ये जो बात है आम जनता से भी पूछेंगे, लेकिन जरा कांग्रेस से भी जानिए कि भाजपा आखिर क्यों इतने मुद्दे उठा रही है, क्योंकि इतने सारे साल इन्होंने यहाँ पर सत्ता इन्हीं की रही है, विधायक इन्हीं का रहा है, तो क्यों भाजपा के पास वो मुद्दे हैं। और जरा पूछिए कि क्यों ऐसे मुद्दों पर काम नहीं हुआ। और पानी की निकासी सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर भी जवाब मांगिए। देखिए बिल्कुल तृप्ति, मुद्दों पर तो बात करेंगे ही, साथ ही साथ ये भी पूछना चाहेंगे कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से इतना विकास हुआ है और मौका कांग्रेस को इसलिए मिला कि काम किया, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जब इतना मौका मिल गया था तब विकास पर सवाल उठाने की बात ही नहीं थी। ऐसा है, फतेहपुर में जितना विकास 4.5 साल में हुआ है वो आज तक नहीं हुआ है कार्य। दूसरी बात ये कह रहे हैं लोन वाली, तो लोन कांग्रेस की सरकार ने आते ही और पास सहकारी बैंक का जितना भी लोन था किसानों का वो सारा लोन पास कर दिया है। वैसे तो करीब करीब हर विधानसभा में यही बात कही जा रही है कि यहाँ पर जितना काम हुआ है उतना किसी विधानसभा में नहीं हुआ है, तो समझ में नहीं आता कि कौन सी विधानसभा है जिसमें कम काम हुआ। नहीं, हमारे फतेहपुर तहसील में जितना काम हुआ है, कॉलेज है, शिक्षा के बारे में, हॉस्पिटल है, रोडवेज स्टैंड है, जो भी काम थे एक भी ऐसा काम नहीं है। ये जो बीजेपी वाले हैं वो झूठा आरोप लगा रहे हैं, एक भी काम ऐसा नहीं है जो काम नहीं हुआ है तो हमारे को बताओ कि वो काम नहीं हुआ है। कांग्रेस की इतनी योजना रही, चिरंजीवी बीमा योजना रही, गैस सिलेंडर को लेकर, बिजली को लेकर, उनकी कितनी राहत की बात करेंगे और इस पर सवाल अपोजिशन से भी किया जाएगा, विपक्ष से भी किया जाएगा कि वाकई जमीनी स्तर पर कितना काम कर।
फतेहपुर विधानसभा में 30 साल से अच्छा विकास कार्य हो रहा है और होता रहेगा। ये हमेशा के लिए हमारे विधायक जो हैं अच्छा काम करवा रहे। अच्छा, स्कूलों की और अस्पतालों की स्थिति को लेकर बात करें तो क्या स्थिति? स्कूलों में स्टाफ पर्याप्त है, अस्पताल में चिकित्सक पूरे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, फतेहपुर में तो बहुत ज्यादा काम हुआ है कांग्रेस के राज में, और एक कॉलेज की समस्या 20 साल से उठा रहे थे। यहाँ अभी 2 कॉलेज खुले हैं, लड़कियों का भी खुला है, और उप जिला हॉस्पिटल खुल गया। यहाँ उप जिला नहीं था, पहले से था, और 3 हॉस्पिटल खुले, छोटे हॉस्पिटल। बहुत क्रांतिकारी काम हुआ 5 साल, बहुत ज्यादा काम हुआ। देखिए, इतनी चीजें यहाँ पर सामने आ रही है, और ये भी चीज पूछना चाहेंगे, यहाँ पर भी पूछना चाहेंगे। दोनों बातें, एक तरफ कह रही है कि कांग्रेस ने इतना विकास किया है, दूसरी तरफ भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि वो विकास कार्य कहाँ है जो ये कहते हैं। और लास्ट में साल के जब 5 साल थे, 5 साल के आखिर के साल में ही क्यों काम हो रहा है? अब तक के 4 साल क्यों काम? आज जी, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, और मेरी बस्ती में पिछले 70 साल की आजादी में इतना काम नहीं हुआ जितना इस 5 साल में हुआ। पूरा विकास हो रहा है। डैम पानी, फतेहपुर के पानी के लिए विधायक जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शहर के अंदर पानी नहीं बढ़ना चाहिए, बिल्कुल भी। वो प्रयास रहता है और लगातार वो प्रयास कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, धरातल पर काम कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि विधायक जी नहीं जीतेंगे, और हमारे जन जन के नायक मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी ही जीतेंगे और कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। हमारी सरकार ने, हमारे विधायक ने यहाँ फतेहपुर में क्या है, 70 साल में जो काम नहीं है वो 4.5 साल में दिखाए। 2 महाविद्यालय 18 करोड़ की है ना, डैम बना जो अंतिम चरण में है। 200 बीघा में नेचर पार्क बना है 20 करोड़ की, वो अंतिम चरण में है। और गांव और ढाणी और दोनों रामगढ़ और फतेहपुर में ऐसा मोहल्ला या ऐसा गांव है जिसमें सड़कों का जाल नहीं बिछा है। एक दिलचस्प बात जो सबसे ज्यादा अच्छी निकल के सामने आ रही है कि हर विधानसभा में एक बात बोली जाती है कि इस विधानसभा में इतना काम हुआ है कि पिछले इतिहास में इतना काम कहीं और नहीं हुआ। तो समझ में नहीं आ रहा ऐसी कौन सी विधानसभा है जहां पर काम हुआ नहीं। वो कौन से मुद्दे हैं जो अखबारों में छपते हैं कि इतना काम है, जर्जर इमारतें हैं, सड़कें हैं। ये बदहाली किस जगह पर है जब इतना ऐतिहासिक काम हर जगह पर हो रहा है? कांग्रेस की ओर से इतनी योजनाएं चलाई जा रही है और योजनाओं पर प्रचार प्रसार भी लगातार कांग्रेस कर रही है, चाहे वो चिरंजीवी बीमा योजना हो, दुर्घटना बीमा योजना हो, या फिर स्कूलों को क्रमोन्नत करने की बात हो। सारी ही बातों पर क्या कहेंगे? और सबसे बड़ी बात, महंगाई राहत कैंप यहाँ पर कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? लोगों को कितनी राहत मिल रही है? नहीं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने जो विकास क्या कि हॉस्पिटल बना दिया, हॉस्पिटल है उसमें जितना भी विकास करा रहे हैं यहाँ के सेठ साहूकारों को 25 करोड़ रुपए लगा के कराया गया है। यहाँ पे तो कॉलेज है ना, कॉलेज है उसके अंदर भी 25 करोड़ रुपया लगा के कॉलेज मोदी जी ने करवाई है। और यहाँ पे बस स्टैंड है वो भी यहाँ पे सेठ साहूकारों ने बनाया है। केवल कुछ सेठ साहूकारों ने क्या कांग्रेस पार्टी ने कुछ भी नहीं किया यहाँ पर। अभी मोदी सन चैरिटेबल ट्रस्ट ने जमीन दी है और उसकी अभी स्वीकृति हमको एकल पट्टा अभी तक नहीं मिला है। एज ए मोदी सन कॉलेज का मैनेजर के रूप में मैं बोल रहा हूँ, और अभी तक उसका एकल पट्टा नहीं मिला है, उसकी स्वीकृति नहीं मिली है। भवन हमारा तैयार है। एक बहुत ही दिलचस्प बात जो है वो यहाँ पर निकलकर सामने आई है कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस की ओर से कोई विकास नहीं हो रहा, बल्कि सेठ और साहूकार जो है वो इस जगह पर विकास करवा रहे हैं। आम जनता यहाँ पर मौजूद है, जरा इनसे पूछ लेते हैं कि यहाँ पर इतनी सारी योजनाएं हैं जो कांग्रेस प्रचार प्रसार लगातार कर रही है, तो उन योजनाओं का लाभ यहाँ पर कितना मिल रहा है? 100% मिल रहा है। सारा कुछ है, सारा कुछ है। लगातार भाजपा क्यों घेरने में लगी हुई? ये भाजपा की लीडर तब आते हैं जब चुनाव आता है। इनको पता क्या कह रहे, क्या कहेंगे? राहत कैंप के नाम पर खास सिर्फ लाइन लगी हुई है, कोई भी राहत कैंप अभी हुआ ही नहीं है। अभी हमने सिर्फ 2 आम जन से बात की, जो जनता है उनसे बात करने का प्रयास किया। एक मिला जुला जो रिस्पांस है वो यही है। एक कहता है कि इतना राहत है जिसकी हद नहीं है, मतलब जो लोग हैं बहुत ज्यादा खुश है। दूसरा कहता है कि यहाँ पर राहत कैंप के नाम पर सिर्फ लाइनें लगी हुई हैं, लंबी लाइनें हैं, और ना कि किसी को बहुत ज्यादा राहत यहाँ पर मिली है। और एक दिलचस्प बात जो मैं यहाँ पर लगातार कह रही थी कि यहाँ पर भाजपा जो है वो लगातार कांग्रेस को इसी बात पर घेरी है कि इतना सारा टाइम जो है कांग्रेस ने यहाँ पर सत्ता में गुजारा है, लेकिन उसके बावजूद कोई विकास कार्य कांग्रेस की ओर से नहीं हुआ। बल्कि भाजपा तो ये कहती है कि सेठ और साहूकार है जो इस जगह को विकास की ओर बढ़ा रहा है, विकास की ओर अग्रसर जो इस फतेहपुर को कर रहा है वो सेठ और साहूकार है, ना कि कांग्रेस पार्टी। देखिए, बिल्कुल गहमा गहमी का माहौल तृप्ति हो चुका है, माहौल लगातार गरमा रहा है, और वाकई चुनावी साल है, कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होंगे। जनता तय करेगी कि किसको सरताज बनाना है सीट का, लेकिन काम कितने हुए जनता के हित में, वहां बैठी सरकारों को भी पता चले कि कितने काम वाकई विधायक ने कितने किए और विधायक का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। तो दोनों पक्षों से यहाँ तक अब तक बातचीत हुई, लेकिन अब तक डिटेल में वो बातें जानी कि कितने विकास कार्य हुए और कहाँ कोई कमियां रही। लेकिन और भी मुद्दे जानेंगे, लेकिन छोटे से शब्दों में, छोटी सी लाइन में, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
सभी का स्वागत है। लगातार यहाँ पर जो बातचीत की जा रही थी वो यहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर थी कि किस तरीके से यहाँ के मुद्दे हैं और कौन से सियासी दावे थे जिनको लेकर वोट तो मिले लेकिन काम नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो दिलचस्प तस्वीर थी वो यही निकल कर आई कि कांग्रेस को इतना समय यहाँ पर सत्ता में मिला लेकिन कौन से विकास कार्य उन्होंने नहीं किए, क्योंकि विपक्ष है लगातार घेरने में लगा हुआ। चाहे वो पानी की बात हो, चाहे सीवरेज की बात हो, चाहे बिजली की बात हो या फिर बाकी के और मुद्दे, सारे ही मुद्दों पर विपक्ष लगातार कांग्रेस को घेर रहा है। डिम्पल, कांग्रेस की ओर से जवाब भी आ रहा है लेकिन अब जवाब मांगेंगे एक लाइन में, एक मुद्दे में, क्योंकि जो संक्षिप्त में बातें थी वो हमने बहुत करी, सभी की बातें यहाँ पर सुनी, आम जनता से भी बात करने का प्रयास किया। अब बात कर लेंगे एक लाइन में, एक मुद्दे में। जरा पूछिए कौन से मुद्दे पर वोट की अपील ये जनता से इस बार करने वाले हैं? देखिए बिल्कुल तृप्ति, मुद्दों पर बात अब होगी और वो मुद्दे भी जानना चाहेंगे जिन मुद्दों को लेकर आगे ये वोट की अपील करने वाले हैं। मुद्दे यहाँ पर जान लेते हैं। चुनावी मुद्दे सिर्फ आपसे डिटेल में नहीं पूछेंगे, एक छोटी सी लाइन में जवाब देना है। इस बार कांग्रेस के पास क्या चुनावी मुद्दे? मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। जब मेरी वाल्मीकि समाज में इतना विकास हुआ तो पूरे शहर में विकास नहीं हुआ क्या? चलिए विकास का मुद्दा यहाँ से जाना चाहते हैं, क्या मुद्दा है? मैडम, मैं दूर सुदूर क्षेत्र से आता हूँ। शहर में मेरे वार्ड में 2.5 करोड़ का बजट लग चुका है जो कि 20 साल में नहीं लगा है। इससे अच्छा क्या होगा? सीएम अशोक गहलोत ने बहुत अच्छी चिरंजीवी योजना लागू की है, आम आदमी को फायदा पहुंचा है। पूरी तहसील में सभी वर्गों को इस चीज का फायदा मिला है। मैं सैनिक समाज से हूँ, हम चाहते हैं कि सीएम गहलोत ही दोबारा सीएम बने। दो तरह की बातें यहाँ पर सामने आ रही है। कांग्रेस समर्थकों से अब तक बात करी विधायक के रिपोर्ट कार्ड को लेकर कि विधायक ने यहाँ पर काम कितने किए इस विधानसभा में, लेकिन देखिए दो चीजें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने योजनाएं दी, जो बजट में घोषणाएं हुई, उनको लेकर चुनाव में वोट मिलेगा या फिर विधायक के रिपोर्ट कार्ड को देखकर वोट मिलेगा? कांग्रेस का लगातार ये कहना कि भाई इतना सारा काम यहाँ पर हुआ है जो कि इतिहास में नहीं हुआ, वो तो हर सीट में हम सुनने को मिलता है। और अगर इतना सारा काम हुआ ही है तो क्यों वो मुद्दे हैं भाजपा के पास कि वो लगातार घेरने में लगी हुई है? यहाँ पर एक लाइन में एक जवाब मांग लेते हैं। यहाँ पर एक लाइन में अगर आपसे जवाब मांगे तो क्या कहेंगे? कांग्रेस ने कौन सा ऐसा काम नहीं किया जो भाजपा कर रही है और वोट मिलेगा? हम फतेहपुर का नया फतेहपुर बनाएंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। हम उस मुद्दे हमारे नए रोजगार, बेरोजगारी को लेकर काम करेंगे। अगर आपसे जाना चाहे तो कौन सा एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर इस पर काम भाजपा करेगी? देखो, रोजगारी के लिए आप यहाँ देख रहे हो, विकास के नाम से यहाँ विकास नहीं है। सारा सब आप देख लो, सीवरेज की जो पानी है, जगह जगह खड्डे खुदे पड़े हैं रामगढ़ में और यहाँ फतेहपुर में। सीवरेज के जो पानी है वो वहाँ लोगों के घरों में जा रहे हैं, इतने परेशान है। लगातार बातचीत हमने यहाँ पर की, कांग्रेस समर्थक यहाँ पर मौजूद थे, भाजपा समर्थक थे, आम जनता थी, सभी से बातचीत करने का प्रयास किया। और जो डिम्पल मैं कहती हूँ कि फतेहपुर का पारा लगातार चढ़ता रहता है, गिरता रहता है, तो वही बात यहाँ पर भी नजर आई। जिस तरीके का कांग्रेस का इस समय कह सकते हैं गढ़ रहती है ये जगह, तो उसी तरीके की कांग्रेस की राज रहेगी या फिर रिवाज बदलेगा? जैसे जैसे विधानसभा चुनाव आने को है वैसे वैसे ये कह सकते हैं कि दिलचस्प होती जा रही है तस्वीर भी, लेकिन अभी तक के लिए कांग्रेस का ये किला रहा। जीत इनकी विश्वस्त होगी या फिर बीजेपी इस किले को करेगी ध्वस्त? दोनों ही चीजें देखने वाली बात होगी, क्योंकि दोनों ही पक्षों से अभी तक बातचीत हुई। कांग्रेस का लगातार ये कहना है कि जो इनका विधायक था उन्होंने यहाँ पर कई काम किए, विधायक के रिपोर्ट कार्ड को भी हमने यहाँ पर खंगाला। और दूसरी तरफ भाजपा का ये कहना कि विकास कार्य 5 साल के आखिर में ही क्यों हुए। दोनों बातें हैं। बीजेपी इस चुनौती को पार कर पाएगी या फिर कांग्रेस दोबारा से उस इतिहास को दोहराएगी, देखने वाली बात होगी। और सभी के मन में इस बार एक ही सवाल की राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।